जो भी सुविधाएं थी या युवाओं को इकट्ठा करना था, हम लोगों का समर्थन देना था, इन नैतिक धर्म के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो बड़े भाई हनुमान जी ने भी हमारा समर्थन किया और हमें बताया कि डरना नहीं है, हक की लड़ाई में न्योते नहीं भेजे जाते, योद्धा ही अपने हक को लड़के लेते हैं। वो किस प्रकार के लड़ाके हैं मेरे को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान का एक बच्चा जानता है कि हनुमान जी बेनीवाल क्या चीज है। सदन से लेके सड़कों से लेके सदन तक किस प्रकार सरकार को चेतावनी देके अपने काम करवाते हैं, लड़ते हैं। और आपको पता है कि ये शहीद स्मारक हनुमान जी के नाम से किस प्रकार उन्होंने अपनी मांगों को मंगवाया है, वो आपको भली भांति जानते हैं। हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, संदीप जी और पूरी संघर्ष समिति और युवाओं से भी हम लोगों ने बात की, तो हमने अंतिम ये निर्णय है कि अब ये आंदोलन को हम स्थगित करके आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने हमें पहले से भी समय मांगा था कि भाई अपन को 7 दिन का समय दिया जाए, क्या वो रणनीति रहेगी, हम उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और अगर अपने हक में अगर फैसला नहीं आता है तो यही आंदोलन 3-4 दिन के बाद हम लोग आपको ग्रुपों के माध्यम से, जो हम लोगों का ग्रुप या संघर्ष समिति का जो ग्रुप बना हुआ है, जो मेंबर्स है, उन सबको आपको अवगत करा देंगे। भाइयों, अब जो लड़ाई छिड़ गई है, अंतिम निर्णय तक ले जाना हनुमान जी बेनीवाल का। आपको पता है कि जो काम हाथ में ले लेते हैं या जो जिसको सपोर्ट कर लेते हैं, उस काम को अंजाम तक ले जाया जाता है। अंतिम निर्णय क्या होता है उस तक ले जाया जाता है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, आज से मैं कह रहा हूं कि हम हक की लड़ाई के लिए सीटें लेके रहेंगे, अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। किस प्रकार मांगे मनवाते हैं या किस प्रकार की रणनीति है, आप लोगों ने देख ली होगी कि यहाँ से अपना समय 4 बजे समाप्त हो गया था। भाइयों, परमिशन किस प्रकार एक्सटेंड करवाई है, रात को शहीद स्मारक के गेट भी खोले गए और युवाओं को यहाँ सोने भी दिया गया, बिस्तर भी लाए, सब कुछ हुआ होगा। आप लोग देख सकते हो, बिस्तर भी यहाँ पड़े हैं, सारी व्यवस्थाएं भाई साहब के सानिध्य में हुई है। तो मैं पुनः श्रवण जी बड़े भाई साहब का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक मांग पे उनका राजनीतिक स्वार्थ नहीं था। भाई साहब ने बोला है कि मैं निस्वार्थ भाव से युवाओं के साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं और आगे भी खड़े रहेंगे। इसलिए मैं पूरा धन्यवाद देता हूं। और आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किस प्रकार युवाओं के साथ खड़ी होती है। उनका किसी प्रकार ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्शन के लिए वो कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं। आप लोग तमाम जो युवा उस दिन यहाँ था, उन सबको पता है कि किस प्रकार उन्होंने नैतिक धर्म पे अपन लोगों की, किसी नेता के वहाँ गए हो, आप लोगों को अंदर बैठाया है क्या? सबसे पहले हनुमान जी भाई साहब के बंगलों पे आपने देखा होगी करोड़ों की, लाखों की यहाँ भीड़ रहती है, इकट्ठा हुआ करती है, सैकड़ों की संख्या में। सबसे पहले अपने डेलीगेशन को मिलवाते हैं, अपने से बात करते हैं, फीडबैक लेते हैं, सामने से बोल के कि भाई साहब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं तो पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें कोऑपरेट किया, भाई साहब की बात मानी और हमें भी कोऑपरेट किया। आज जिस प्रकार हमें परमिशन नहीं दी या फिर किसी प्रकार की कोई और बात हुई है, तो वो भी भाई साहब ने उनसे टेलीफोन के माध्यम से सारी बात कर ली। और आपके युवाओं को किसी प्रकार का किसी भी प्रॉब्लम्स या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, वो हम लोगों का पल पल ध्यान रखते हैं, पल पल अपडेट लेते हैं कि बच्चों के साथ किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ये वाजिब मांग है अपन लोगों की कि दिव्यांगों को शिक्षा मिले, एक पीओ लेवल पे एक विशेष शिक्षक नियुक्त किया जाए। तो भाइयों, इसके लिए अपन को लड़ना होगा। अपने खुद का दर्द अपन खुद जान सकते हैं, क्योंकि इस अंगुली में दर्द होता है तो ये अंगुली समझ नहीं सकती है। हो सकता है सपोर्ट कर सकते हैं, तो भाई साहब अपन लोगों का सपोर्ट कर सकते हैं। लड़ना अपन को रहेगा, मजबूती के साथ अपन को बैठना पड़ेगा। और भाई साहब ने स्पष्ट आप लोगों को अभी भी बता दिया है कि जब भी आएंगी, परमिशन से संबंधित हो या किसी प्रकार से कोई भी अपन को जो अपन चीज की जरूरत होगी, उस समय कोई भी आवश्यकता होगी, तो भाई साहब अपने साथ है। संपूर्ण राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और सुप्रीमो हनुमान जी भाई साहब अपने साथ हैं, इसलिए डरने की बात नहीं है। अब आपके सामने वो शेर खड़ा है, बस अपन को लड़ने की जरूरत है। और मैं तो तमाम इस युवाओं को जो मेरे साथी आए हैं, उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे साथ आए और इस लड़ाई को लड़ा है। आगे की जो भी अपडेट्स हैं आपको संदीप जी भाई साहब दे देंगे। तो कुछ साथी घर पे बैठे बैठे ये बोल रहे हैं कि आप 7 दिन डटे रहो, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? भाई साहब, 7 दिन तो हम तो डटे रहेंगे। सरकार की भी तो, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। अपन सब पढ़े लिखे हुए, सरकार ने समय मांगा है तो सरकार को भी वो घर पे बैठे बैठे बोल रहे हैं, तो आप उनको मतलब आगे अपना जो प्रदर्शन रहेगा, हमें ये बोल रहे हैं कि हम कंटिन्यू रखेंगे, समाप्त नहीं कर रहे हैं हम। फिर भी भाई साहब ने बोला, मैं भी बोल रहा हूँ, डेफर कर रहे हैं, मतलब आगे पोस्टपोन कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं। ये जाजम अब आ गई है ना, तो यहाँ जाजम ये जब भी उठेगी, जब अपनी मांगे मांग लेंगे। तो मैं तमाम उन भाइयों से भी बोलना चाहता हूँ जो घर पे बैठे रजाइयों में बैठे हैं,
हैं उनको कि 4 दिन 5 दिन के बाद जब भी हमारी संघर्ष समिति आपसे आह्वान करती है तो पुनः यही शहीद स्मारक की धरती पे आके आप लोगों को इस सरकार से अपनी मांगों को मंगवाने के लिए लड़ना होगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में होगा भाई। इस संख्या बाकी अपना जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जो विशेष बच्चे हैं उनको शिक्षा मिले, वो जो है वो मुख्य धारा में जुड़े। तो ये अपने शिक्षक होने के नाते अपने ये कर रहे हैं। तो अपने भी तो शिक्षक हैं जो थर्ड ग्रेड वगैरह की तैयारी करवा रहे हैं, जो अपने को मंजिल पे पहुंचाने का काम करेंगे। तो वो अपने साथ कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रहे? क्या उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया है? उनको आप किस प्रकार देखते हो, वो एक बार बता दीजिए। मैं तो ये सोचता हूँ जो भी बड़ी बड़ी कोचिंगों की दुकानें बोलता हूँ मैं तो उनको जो व्यवसाय को धंधा बना दिया है, जो भाई साहब है ना जो कोचिंग के संस्था ने बड़ी बड़ी चलाते हैं, तैयारियां करवाते हैं ना, तो उनकी तो दुकानें हो सकता है वो सरकार से डरते हो, क्योंकि सरकार से भी तो उनको व्यवस्थाएं बनवानी होती है, क्योंकि एक एक छोटे छोटे कमरों में हजार लड़कों के भर के बकरों की तरह भर के उनको पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है वो सरकार से डरते हो इसलिए नहीं आए हो। उनका नैतिक धर्म के तहत मैं फिर निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से अगर आप लोगों को हम फीस देते हैं, आप लोग हमें शिक्षित कर रहे हो, क्योंकि हम भर्ती के लिए तैयारी के लिए जाते हैं ना, तो पहले आप लोगों से पढ़ के जा रहे हैं, तो आपका नैतिक कर्तव्य तो बनता है। हम युवाओं की तरफ देखोगे, जब युवाओं की भर्ती ही नहीं आएगी तो आपकी दुकानों में आएगा कौन? आपने जो अभी क्वेश्चन किया वो जो थर्ड